Audio Jungle. हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां भी होंगे बहुत ही बढ़िया ढंग से होंगे। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के एक न्यू टाइप क्वेश्चंस के बारे में, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत ही बेहतर और बारीकी ढंग से समझाएंगे और बहुत ही खास होगा आज का क्लास। चलिए देखना प्रारंभ करते हैं, 100% समझ में आएगा। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेना के 420 जवानों के लिए 35 दिनों का खाना उपलब्ध है। 5 दिनों के बाद 210 जवान और शामिल हो गए। अब यह खाना कितने दिन चलेगा। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको एग्जाम में, तो आप हमेशा मेरा एक बात याद रखिएगा। इसमें करना क्या है कि शेष को शेष से तुलना कर दीजिएगा। जैसे शेष को किस चीज से तुलना कर दीजिएगा, शेष से। शेष को तुलना कर दीजिएगा शेष से, ठीक है। अब देखिए, अब तो हम तो बता दिए शेष को शेष से तुलना करना है, और कैसे करना है सो देखिए। करा ना, मतलब सेना के 420 जवानों के लिए 35 दिन का खाना उपलब्ध है। अब 5 दिनों के बाद, अब देखिए, तो 420 जवान के लिए 35 दिन के खाना उपलब्ध था कि नहीं उपलब्ध था। तो अब जो है 5 दिन के बाद कर रहा है, तो अब शेष कितना दिन बच गया, 30 दिन न बच गया। तो 420 जवान के लिए मान लीजिए अब कितना दिन का खाना होगा, 30 दिन का भोजन होगा। कोई दिक्कत। अब देखिए, कह रहा है कि 5 दिनों के बाद 210 जवान और शामिल हो गए। तो 420 जवान तो ऑलरेडी पहले से था, और 210 और आ गया, तो 630 जवान हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत। तो कह रहा है यह भोजन अब कितने दिन तक चलेगा, तो मान लीजिए 1 दिन तक चलेगा। कोई दिक्कत है। अब यहाँ से देखिए, तो 0 से इस 0 को काट देंगे, 3 से काट देंगे, यहाँ 3 दूना 6, 3 इकाई 3, और इस 21 से 2 मरतबे 20, तो x बराबर कितना आ गया, 20 दिन। कितना दिन और चलेगा भोजन बताइए, 20 दिन। बताइए, जरा सा ही प्रॉब्लम है, पुनः एक बार समझ लीजिए। हमने बताया कि इस टाइप को क्वेश्चन को शेष से तुलना करना है। 420 जवान के लिए 35 दिन का भोजन था, तो मान लीजिए 5 दिन के बाद 210 जवान और शामिल हो गया, तो पूछ रहा कि यह भोजन और कितना दिन चलेगा। तो 420 जवान मान लीजिए 5 दिन भोजन कर चुका है, तो शेष 30 दिन का भोजन है। तो 420 गुने 30 अब बराबर, और 210 जवान और शामिल हो गया, तो 420 और प्लस 210 तो 630, और x दिन चलेगा, और कैलकुलेट कर दिए 20 दिन आया। बताइए, जरा सा ही प्रॉब्लम है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए, तब भोजन सामग्री केवल 25 दिन और चल सका। तो कितने नए व्यक्ति किले में आए। अब पुनः वही बात, शेष को शेष से तुलना कर दीजिए। 1500 व्यक्ति के लिए कितना दिन का भोजन था, 50 दिन, लेकिन 15 दिन तो वह भोजन ऑलरेडी कर लिया। तो अब जो है मान लीजिए 1500 व्यक्ति जो है, 1500 व्यक्ति अब कितना दिन भोजन करेगा, ठीक है। तो 50 में से मतलब 15 दिन है ना, तो 15 दिन घटा दीजिए, तो 35 दिन हो गया। कोई दिक्कत। अब कह रहा है इसमें आगे, मतलब कि 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए, मतलब 1500 तो ऑलरेडी था, तो इसमें मान लीजिए x व्यक्ति और आ गया। कोई दिक्कत, ठीक है। तो कह रहा है तब यह भोजन कितना दिन चला, 25 दिन चला। तो कितना दिन चला, 25 दिन। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, 25 से इसको काट दीजिए, 60 मरतबे। कोई दिक्कत। यहाँ गुना कर दीजिए, 6 पंचे 30 और 3 6 3 18 3 21, 2100 बराबर 1500 और प्लस x। तो इसीलिए x बराबर 2100 में से 1500 चला जाएगा तो 600। तो किला में कितने व्यक्ति और आए होंगे ना, 600 व्यक्ति। किला में कितना व्यक्ति आया होगा, 600 व्यक्ति। कोई दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। यदि 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त होता है, तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। अब जरा ध्यान से देखिए, पुनः वही बात, हमको शेष को शेष से तुलना करना है। अब यहाँ देखिए,
मान लीजिए 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री था कि नहीं, और यदि 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ गया, तो मान लेते हैं हम एक्स व्यक्ति था पहले, मान लीजिए तो एक्स व्यक्ति के लिए 50 दिन के था, तो 10 दिन तो वो भोजन कर लिया, तो कितना दिन का भोजन रहा होगा, 40 दिन का। ठीक, अब जो है 500 व्यक्ति और आ गया किला में, मतलब एक्स व्यक्ति पहले था और 500 व्यक्ति और आ गया, कोई दिक्कत? तो यह भोजन कितना दिन चला, तो यह भोजन चला 35 दिन, तो 35 से गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत? एक बार पुनः समझिए, मान लीजिए कि कुछ व्यक्ति के लिए 50 दिन के लिए भोजन सामग्री था, तो उसमें से 10 दिन के बाद मान लीजिए 500 व्यक्ति आया है, तो 10 दिन तो मान लीजिए भोजन कर लिया, तो शेष 40 दिन बचा है, तो एक आदमी रहा होगा शुरू में, तो 40 दिन भोजन किया, इसके बाद 500 व्यक्ति और आ गया, तो भोजन 35 दिन चला। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, 5 से काटिए इसको, 5 8 40 और 5 7 35, तो यहाँ हो जाएगा 8x इक्वल टू 7x प्लस 3500, कोई दिक्कत? अब देखिए इधर इसको घटा लेंगे तो 8x में से 7x जाएगा, तो x बराबर 3500। बताइए किला में कितने, मतलब प्रारंभ में कितने व्यक्ति रहा होगा, तो x न माने थे प्रारंभ में, तो प्रारंभ में 3500 व्यक्ति किला में रहा होगा, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है किसी किले में 200 व्यक्तियों के लिए 15 दिन का भोजन है, 4 दिनों के पश्चात 50 व्यक्ति ने किला छोड़ दिया, तो शेष व्यक्तियों के लिए कितने दिन भोजन और चला होगा? फिर वही बात, शेष से हमको शेष को तुलना कर देना है। जैसे देखिए, अब मान लीजिए किसी किला में 200 व्यक्ति के लिए 15 दिन का भोजन था, तो 4 दिन के पश्चात, तो 4 दिन 200 व्यक्ति भोजन किया होगा, तो शेष कितना भोजन बचा होगा 200 व्यक्ति के लिए, तो 200 व्यक्ति के लिए 11 दिन का भोजन मतलब बचा होगा, कोई दिक्कत? अब कह रहा है 4 दिन के पश्चात मतलब 50 व्यक्ति ने किला छोड़ दिया, तो 200 व्यक्ति था तो 50 को किला छोड़ दिया, तो मतलब 150 व्यक्ति बचा होगा। ठीक, 150 व्यक्ति ने किला, सॉरी, तो 50 व्यक्ति ने किला छोड़ दिया, इसके बाद कह रहा है शेष व्यक्तियों के लिए कितने दिन भोजन चलेगा, तो शेष व्यक्तियों के लिए मान लीजिए x दिन भोजन चलेगा। देखिए पुनः एक बार, 200 व्यक्ति के लिए 15 दिन का भोजन है, तो उसमें से 4 दिन के बाद 50 व्यक्ति किला छोड़ के चल जाता है, तो शेष भोजन कितना दिन चलेगा? तो देखिए, तो 200 व्यक्ति 11 दिन भोजन शेष बचा है 200 व्यक्ति के लिए। ठीक है, इसके बाद 50 व्यक्ति चला गया, तो 200 में से 50 घटा दिए 150, अब x दिन मान लीजिए भोजन चला होगा। अब यहाँ काट दीजिए, तो 50 से काटेंगे तो 3 मरतबे और 50 चौका, तो 11 चौक 44, अब बटे 3 बराबर x, तो इतना दिन मान लीजिए भोजन और चला होगा, कोई दिक्कत है? मतलब 44/3 दिन, 44/3 दिन चला होगा, कोई दिक्कत है? 44/3 दिन चला होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था, 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए, शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने अधिक दिन तक चलेगा? अब देखिए पुनः वही बात, शेष को हमको शेष से तुलना करना है। देखिए था 200 सैनिक के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त भोजन था, तो 27 दिन के बाद, तो 27 दिन मान लीजिए वो भोजन कर लिया होगा, तो 200 व्यक्ति के लिए अब कितना दिन का भोजन रहा होगा? मान लीजिए 4 दिन के लिए भोजन रहा होगा। ठीक, इसके बाद कह रहा है कि 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए, तो 200 व्यक्ति था तो 120 व्यक्ति छोड़ के चला गया था, 80 व्यक्ति बचा। ठीक, कोई दिक्कत? तो कह रहा है कि बाकी आहार कितने और अधिक दिन तक चलेगा, तो मान लीजिए पहले x दिन तक चला, x दिन तक चला, तो अब 4 से काट दीजिए, यहाँ 4 से 20 मरतबे और 20 से मतलब 10 मरतबे, कोई दिक्कत? अब देखिए, तो x बराबर 10 दिन या 10 दिन तक मान लीजिए भोजन चला होगा, लेकिन कह रहा है और कितना अधिक दिन तक चला, और कितना अधिक दिन तक चला, तो भोजन तो 4 दिन के लिए बचा था, भोजन 4 दिन के लिए बचा था कि नहीं बचा था, लेकिन यह चला 10 दिन, तो क्या दिन अधिक चला, तो इसीलिए अधिक दिन बराबर 10 - 4 मतलब 6 दिन, 6 दिन आंसर। देखिए एक बार पुनः, 10 दिन तक मान लीजिए 4 दिन के लिए भोजन बचा था, लेकिन यह चल गया 10 दिन तक, तो कह रहा है और कितना अधिक दिन तक चला, तो मान लीजिए 10 दिन चला और चलना था 4 दिन, तो अधिक कितना हो जाएगा 10 - 4 मतलब 6 दिन अधिक चला, कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब जो है अब 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है
कि कुछ व्यक्तियों के एक समूह किसी कार्य के 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर 17 व्यक्ति चले जाते तो काम पूरा होने में 8 दिन और अधिक समय लगता। तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कुल व्यक्ति कितना रहा होगा, x रहा होगा, कोई दिक्कत? ठीक है, तो वह काम कितना दिनों के लिए था, 80 दिन के लिए। ठीक, कोई दिक्कत? मतलब कह रहा है ना, कुछ व्यक्तियों के एक समूह किसी कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए x व्यक्ति रहा होगा शुरू में पूरा और 80 दिन में वह काम कर देता। ठीक, इसके बाद देखिए कह रहा है मतलब अगर 17 व्यक्ति चले जाते तो x आदमी था पूरा, x व्यक्ति, इसमें से 17 व्यक्ति चला गया, कोई दिक्कत? तब इसके बाद कह रहा है तो काम पूरा होने में 8 दिन और अधिक समय लगता। तो 80 दिन लगता था, तो इसका मतलब अब 88 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 88 दिन लगेगा। ठीक है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या हमको कह रहा है ज्ञात करने के लिए। अब काट दीजिए, 8 से 11 मतलब है, 8 से 10 मतलब है। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 10x बराबर 11x माइनस, मतलब 17 में 11 से हम लोग गुना करेंगे तो 187 आएगा, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब इसको इधर कर लीजिए तो 187 बराबर 11x माइनस 10x मतलब x। तो कितना दिन चला होगा? 187 दिन। कितना मतलब सॉरी कितना व्यक्ति की संख्या रहा होगा? 187 व्यक्ति। 187 व्यक्ति, कितना व्यक्ति की संख्या रहा होगा? 187। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कुछ व्यक्ति एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति कम होते तो काम 10 दिन अधिक समय में समाप्त होता। तो शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? मान लीजिए x व्यक्ति रहा होगा शुरू में, कितना व्यक्ति रहा होगा? x व्यक्ति, तो x व्यक्ति 20 दिन में कर सकता था, कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि यदि 6 व्यक्ति कम होता, 6 व्यक्ति कम होता तो x माइनस 6, तो 6 व्यक्ति कम होता तो काम 10 दिन अधिक समय लगता। काम में कितना दिन अधिक लगता है? 10 दिन अधिक, तो 20 प्लस 10 मतलब 30 दिन लगता। ठीक है, तो कह रहा है तो शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? अब यहाँ से कैलकुलेशन कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2x बराबर 3x माइनस 18। तो अब इस 18 को इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइएगा तो x। तो कितना व्यक्ति था? तो 18, कोई दिक्कत? मतलब कितना व्यक्ति था? 18। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 16 आदमी को किसी इमारत का एक भाग बनाने में 24 दिन लगता है। 16 आदमी को कितना दिन लगता है? 24 दिन। 16 आदमी को कितना दिन लगता है? 24 दिन, कोई दिक्कत? तो कह रहा है उसी काम को पूरा करने में 12 आदमी को कितना दिन लगेगा? तो उसी काम को पूरा करने में 12 आदमी को x दिन लगेगा मान लीजिए। तो 12 दूना 24, तो 16 दूना 32 दिन। कोई दिक्कत है सवाल समझने में? हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही बढ़िया और बेहतर तरीका से समझ में आया होगा। और मिलते हैं अगले क्लास में न्यू टाइप क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।